नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सर्वप्रथम कहना चाहता हूं कि वीडियो का मकसद जानकारी साझा करना है। इससे पहले भी एक वीडियो बना था डीएड बीएड पर, वहाँ पे अपना पक्ष बताया गया था और कुछ भी उसमें गलत नहीं है। अपना पक्ष रखना बिल्कुल भी गलत नहीं है। मुद्दे तो बहुत सारे चल रहे हैं, जबकि प्रक्रिया भी पूरी भी नहीं हुई है, लेकिन मुद्दे अभी भी चल रहे हैं कई। तो उसमें कुछ भी गलत नहीं था, साफ सुथरे शब्दों में अपना एक पक्ष रखा गया था और उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अभी हाई कोर्ट पटना से एक जजमेंट जारी हुआ आज ही की तारीख को 4/11/2020 को। वायरल किया जा रहा है कि डीएड और बीएड को प्राइमरी में बराबरी में रखा जाएगा। तो पूरा मुद्दा क्या था, इसको समझना जरूरी है। ये जो बिहार हाई कोर्ट वाला जो मसला था, ये असल में था क्या और क्या जजमेंट आया, इसको समझना जरूरी है। असल में ये जो हाई कोर्ट बिहार का जो मसला था डीएड बीएड वाला, इसमें याचिकाकर्ता जो थे वो बीएड धारक थे और रिस्पोंडेंट थे बिहार प्रशासन, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, स्टेट गवर्नमेंट बिहार। तो वहाँ भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। उसमें नियम बनाया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कि कक्षा 1 से 5 के लिए डीएड को प्राथमिकता दी जाएगी और डीएड उपलब्ध ना होने पर बीएड को लिया जाएगा। इस पर बीएड धारकों ने याचिका दायर कर दी हाई कोर्ट पटना में। 35 बीएड धारकों ने याचिका दायर की थी और रिस्पोंडेंट मतलब इसके विरुद्ध में थे लगभग 150 लोग। बीएड धारकों के विरुद्ध में लगभग 150 लोग थे और बीच बीच में इसमें और भी लोग जुड़ते गए, जिनको इंटरवीन भी कहते हैं, जो मतलब इसको सुधार या इसको अपने हिसाब से इसमें दखलंदाजी करते हैं, हस्तक्षेप कहते हैं इंटरवीन। तो उधर 35 थे और इधर थे 150 के करीब लगभग। तो जजमेंट किस आधार पे बना है ये समझना जरूरी है। देखिए, तो इसमें जजमेंट में बहुत सारी बातें लिखी है। इसमें मतलब 50-60 पेज का पूरा जजमेंट है। एक लाइन में लिख के सोशल मीडिया में वायरल कर देते हैं कि बीएड डीएड प्राइमरी में मान्य कर दिया गया है, बीएड वालों की विजय हो गई है, ऐसा वायरल कर दिया जा रहा है। लेकिन असल में बीएड के पक्ष में भी आया है, लेकिन डीएड की भी इसमें जीत हुई है। बीएड धारकों के साथ साथ जो डीएड धारक हैं उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है इस याचिका के माध्यम से। याचिका तो खैर बीएड धारकों ने लगाया था, लेकिन जो डीएड धारक हैं उनकी इसमें हार नहीं हुई है। पूरा मसला समझ लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ आएगा। अब ये पेज तो बहुत सारे हैं, एक एक पेज और एक एक लाइन इसमें समझाया नहीं जा सकता। पॉइंट की एक बात मैं बता रहा हूँ, ये जो मसला था ये बीच प्रक्रिया में उठा था। शिक्षक प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें बीच में ये मसला उठा था। जब विज्ञापन जारी हुआ था बिहार में शिक्षक भर्ती के संबंध में, तो स्पष्ट था कि कक्षा 1 से 5 के लिए जो डीएड है वो भी पात्र होंगे और बीएड वाले पात्र होंगे, लेकिन उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। जब जारी हुआ था नोटिफिकेशन तब कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं था कि डीएड को प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन बीच में जब प्रक्रिया चल रही थी उसी दौरान एक गवर्नमेंट के माध्यम से नोटिफिकेशन आ गया कि डीएड को प्राथमिकता दी जाएगी और डीएड उपलब्ध ना होने पे बीएड को लिया जाएगा। तो इस मसले को लेकर 35 बीएड धारकों ने याचिका दायर कर दी। एक पर्टिकुलर जिले के, पूरे बिहार में नहीं हुआ था, एक पर्टिकुलर जिला है, वहाँ के 35 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर किया था।
और ये कब हुआ था? शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के मध्य में, जब शुरू हो चुकी थी, लिस्ट जारी हो गए थे और यहाँ इतनी विसंगतियाँ थी, क्योंकि सहायक शिक्षक जो है जिला स्तर पे होता है वहाँ भी, और यहाँ भी छत्तीसगढ़ में। तो कुछ जिलों में तो बीएड डीएड को कंबाइन करके लिस्ट निकाला था, कुछ जिलों में डीएड का अलग बीएड का अलग ऐसे निकाल दिया गया था। तो ये 35 अभ्यर्थी उन जिलों के थे जहाँ बीएड डीएड का अलग अलग सूची निकाला गया था, ये मान के कि डिप्लोमा इन एजुकेशन वालों को प्राथमिकता दिया जाएगा, फिर बीएड वालों को लिया जाएगा अगर डीएड वाले उपलब्ध नहीं रहेंगे तो वहाँ के 35 अभ्यर्थियों ने बीएड धारकों ने याचिका दायर किया और सिर्फ इसी कारण से उनके पक्ष में आया जजमेंट कि उन्हें कंबाइन लिस्ट में रखा जाएगा, डीएड बीएड को कंबाइन लिस्ट में रखा जाएगा, कोई डीएड वालों को प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा, डीएड बीएड को कंबाइन लिस्ट में रखा जाएगा। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि ये शुरुआत में जो नोटिफिकेशन निकला था वहाँ ये मेंशन नहीं था, वहाँ नहीं लिखा गया था, और बीएड को लिया जाएगा ये लिखा था 6 महीने के ब्रिज कोर्स के साथ। तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया, टीटी प्राइमरी भी पास किया हुआ था। अब बीच में जब सिलेक्शन होने वाला था तब नए आदेश निकाल के उनको वंचित करना ये गलत लगा हाई कोर्ट को, इसलिए उन्होंने बीएड को कंबाइन लिस्ट में, बीएड धारकों को कंबाइन लिस्ट में रखने का आदेश दिया। लेकिन साथ ही साथ डीएड का भी इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसको मैं आगे बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभी मैंने बताया, ये इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है, उसका वही मतलब है। क्योंकि ये मध्य में अचानक से एक लेटर जारी कर दिया गया था कि डीएड को प्राथमिकता दिया जाएगा, उसके बाद बीएड को लिखा, तो उस लेटर के विरुद्ध ये मामला गया था और वो बीएड के पक्ष में आया। क्योंकि शुरुआती नोटिफिकेशन जो सबसे शुरू में आया था उसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि डीएड को प्राथमिकता दी जाएगी, और लेकिन ये जरूर लिखा था कि बीएड को लिया जाएगा 6 महीने के ब्रिज कोर्स की शर्त के साथ। तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया, अच्छे से पढ़ाई किया, सिलेक्शन भी हो ही गया। लेकिन जब मेरिट सूची बन रही थी तब नियम नया निकाल दिया गया था, तो उसके विरुद्ध में याचिका थी। और ये सभी ज़िले में नहीं, किसी विशेष ज़िले में हुआ था, किसी पर्टिकुलर ज़िले में ये हुआ था। वहाँ के 35 अभ्यर्थियों ने, बीएड धारकों ने याचिका लगाया था। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि इसमें डीएड की बिल्कुल भी हार नहीं हुई है, बीएड वालों के पक्ष में ज़रूर आया है, और उसका कारण भी आपको बता दिया। क्योंकि ये मध्य में अचानक से नया आदेश निकला था, इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया। ये जो आदेश बिहार शासन से बीच में जो जारी हुआ था उसको रिजेक्ट किया गया कोर्ट के माध्यम से। तो उन्होंने एक आदेश अभी नया जारी किया है हाई कोर्ट ने कि अभी की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें तो बीएड को कंबाइन लिस्ट में रखना ही होगा, डीएड को अलग से प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। क्योंकि शुरुआती नोटिफिकेशन में बिल्कुल भी मेंशन नहीं था, और बीएड वालों ने यही सोच के एग्ज़ाम दिया और मेहनत किया कि वो तो इसमें सिलेक्शन के हकदार हैं, तो अचानक से बीच में नियम बदल के उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है कि यहाँ लिख दिया है कि द रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू कंप्लीट द सिलेक्शन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मेरिट लिस्ट। कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी, अलग अलग मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, डीएड को कोई प्राथमिकता नहीं मिलेगी, ऐसा बिहार प्रशासन को कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि हैंस फोर्थ इफ द स्टेट विशेस टू ग्रांट प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट, तो अगर सरकार चाहती है कि उन्हें प्राथमिकता देना है डीएड को, तो ये उनको शुरुआत में ही प्रदर्शित कर देना है, दर्शा देना है, ऐसा उन्होंने कहा है। और यहाँ पे देखो इंग्लिश में लिखा है कि स्पष्ट, अगर फ्यूचर में अगर भर्ती होता है तो उन्हें शुरुआत में ही ये दर्शा देना है कि डीएड जो है उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, और उसका रीजनेबल और बिल्कुल रीजनेबल और उसका जो क्या बोलते हैं अनुपात, उनको बताना होगा कि क्या होगा कैसे होगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने इसकी छूट दे रखी है। और ये इस पूरे जजमेंट को पढ़ोगे तो हालांकि एनसीटीई रूल्स बनाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल अपने स्टेट के लिए वो बना सकता है, ये भी इसमें लिखा हुआ है, उसकी भी कई कंडिकाएं हैं। तो अपने स्तर पे स्टेट गवर्नमेंट कुछ कुछ रूल बना सकता है, और ये हर स्टेट में होता है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, आप देख सकते हैं DELED कैंडिडेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर एंड ओनली आफ्टर नोटिफाइंग सच नॉर्म्स दे कैन अंडरटेक selection process in future by extending preferential treatment to the DLED candidate by adopting reasonable and rational criterion। तो अगर भविष्य में भर्ती होता है तो उनको शुरुआत में ही ये मेंशन करना है और सभी नियम और शर्तें दर्शाना है कि किस आधार पे और कितने
पद डीएलएड को प्राथमिकता के तौर पे दिया जाएगा, ये सब वो पहले से दर्शा के ऐसा नियम वो बना सकते हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट का वहाँ का जजमेंट है, ये देख सकते हैं। आपको यहाँ यहाँ लिखा हुआ है कि अगर स्टेट चाहता है तो डीएलएड को प्राथमिकता दे सकता है, लेकिन अभी जो फिलहाल प्रक्रिया शुरू हो गई है वहाँ पे ये नियम लागू नहीं किया जा सकता अचानक से। उन्हें ये अगली भर्ती जैसे होगी अगली बार वहाँ बिहार में, तो वो अपने जो अधिकार, जो नोटिफिकेशन आता है या राजपत्र नया निकाल कर वो इसे मेंशन कर सकते हैं कि डिप्लोमा इन एजुकेशन धारकों को प्राथमिकता दिया जा सकता है। तो ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, तो इसको चीज़ को समझ लीजिए। तो इसमें बीएड वालों को इस मामले में जीत जरूर मिली है मसला के आधार पे, लेकिन डीएड वालों की कोई हार नहीं हुई है। अगर अगली भर्ती होगी वहाँ तो राज्य शासन उनको प्राथमिकता देगी और अपने जो नियम शर्तें हैं उसको वो नोटिफिकेशन में पहले ही दर्शा देगी, ताकि बीच में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इस नोटिफिकेशन का पूरा जो पॉइंट था यही था, और इसमें बहुत कुछ और भी लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपने स्तर पे अपने शिक्षक भर्ती के रूल्स तय कर सकती है, यहाँ मेंशन है। धन्यवाद। जय हिंद।